Hi, good evening. My name is Aman Srivastava and I welcome you all once again on my YouTube channel Commuter. So before I proceed ahead, I would like to say thank you so much for watching my content and subscribing my YouTube channel. So I'm back once again with some new observation, with some new updates. So this time my topic is very interesting, very informative and I guarantee कि आपने ऐसा content अभी तक किसी भी social media platform पर नहीं देखा होगा. Therefore, I would like to request to all of you, please watch my content till the end because I have done a lot of hard work, lot of research before creating this content. And comment box में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा content कैसा लगता है. अगर अच्छा लगता है तो please like करिए, share करिए and subscribe करिए. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी फेवरेट मैच सीरीज या किसी प्लेयर पर या कोई भी ऐसा मोमेंट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स उस पर मैं कोई वीडियो या कंटेंट बनाऊं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं. डेफिनेटली वर्क ऑन इट. एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ मच बीसीसीआई अर्न्स फ्रॉम टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल. मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि बीसीसीआई अपने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप से कितने पैसे कमाती है. तो मैं थोड़ा बीसीसीआई के बारे में बता देता हूँ. सो बीसीसीआई इज अ गवर्निंग बॉडी जो सभी क्रिकेटिंग एक्टिविटीज विद इन आवर कंट्री उसको लुक आफ्टर करती है. सो बेसिकली इट लुक्स आफ्टर all the cricketing activities which happens within our country such as domestic matches हो या international matches हो या IPL हो उसको look after करती है. उसके बाद हम आते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप पे. टाइटल स्पॉन्सरशिप are also called headline sponsors. So they are one of the most important type of sponsors. Although there are multiple sponsors but today आज मैं सिर्फ टाइटल sponsors पे ही stick रहूँगा. सो थर्ड जो है वो है आईपीएल. सो आईपीएल नीड्स नो इंट्रोडक्शन फॉर इंडियंस बट स्टिल लेट मी टेल यू आईपीएल स्टैंड्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग. It's a T20 franchise-based tournament. Player comes across the world to play this game in India, and there are 12 teams currently, and all of them are owned by distinguished franchisees, which comprises businessmen, film stars such as Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Juhi Chawla. So अगर हम IPL की बात करें so it is started from 2008. Since inception it has become one of the biggest extravaganza across the globe and it has attracted attention of innumerable people. And since inception it has not only astonished cricketing enthusiasts but also pulled a lot of sponsors. Therefore, several corporate giants offered abundance of money to BCCI to get the title sponsorship of IPL. 2008 में IPL स्टार्ट हुआ था और सबसे पहला स्पॉन्सर था टाइटल स्पॉन्सर था वो था एक रियल एस्टेट कंपनी. सो एज वी ऑल नो DLF इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी हु गॉट द राइट्स ऑफ बीइंग द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ IPL. सो 2008 से लेकर 2012 तक के जो राइट्स थे वो DLF को मिले थे एंड बदले में DLF वॉज पेइंग 200 crores टू BCCI. तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो हर साल DLF 40 करोड़ BCCI को पे कर रहा था और इससे सिर्फ BCCI को ही नहीं फायदा हुआ, इससे DLF को भी फायदा हुआ. DLF ब्रांड बहुत ग्रो किया, बहुत पॉपुलर हो गया, उसका रेवेन्यू बहुत ग्रो हुआ. तो बोथ प्राइवेट एंटिटी गॉट बेनिफिटेड इक्वली. सो देयर कॉन्ट्रैक्ट केम टू एन एंड इन 2012. सो 2012 में DLF का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. इट वाज अ स्मूथ टेन्योर. सो 2013 से पेप्सिको को ये टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स मिल गए. सो 2013 से लेकर 2018 तक 5 साल के राइट्स पेप्सिको को मिले. बदले में पेप्सिको वॉज पेइंग 397 crores फॉर 5 years. अगर प्रैक्टिकली देखें तो हर साल पेप्सिको अप्रॉक्सीमेटली 80 crores पे कर रहा था BCCI को. सो इट वॉज गोइंग स्मूथ. एक साल तो अच्छा गया बट देयर वर लॉट ऑफ टॉक्स ऑफ स्पॉट फिक्सिंग एंड बेटिंग एक्टिविटीज स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन IPL. देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 3-member कमिटी फॉर्म किया टू इन्वेस्टिगेट and later on they found out a senior official of Chennai Super Kings named गुरुनाथ मय्यप्पम got involved in fixing और उनको अरेस्ट कर लिया गया था बिल्कुल फाइनल मैच से पहले. 2015 में जो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का फाइनल मैच था उसके पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था. और एट द सेम टाइम राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर थे राज कुंद्रा ही ऑल्सो फेस्ड सिमिलर एलिगेशन. देयरफॉर लेटर ऑन Supreme Court of India announced the ban on Chennai Super Kings and Rajasthan Royals for 2 years. So 2016 और 17 में चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स पर बैन लग गया. तो यहाँ पर वीवो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया. इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड इट हैज़ डेंटेड द इमेज ऑफ IPL.
काफ़ी इमेज खराब हो गई थी, रेपुटेशन काफ़ी खराब हो गई थी, एंड इट हैज़ डिस्ट्रॉयड द रेपुटेशन ऑफ आईपीएल अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई की भी काफ़ी मजाक बनाया गया इस बात इसके बाद। सो देयरफॉर पेप्सिको डिसाइड टू विड्रॉ फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट, एंड 2015 तक वो कॉन्ट्रैक्ट में बने थे, बट 2016 और 17 से पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ कर दिया। सो बीसीसीआई डिसाइडेड टू पास ऑन दिस डील टू वीवो। वीवो इज अ चाइनीज जायंट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन, सो दे बैक दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 years। 2016 और 17 के लिए वीवो को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एंड बदले में वीवो वॉज पेइंग 200 crores टू बीसीसीआई। मतलब 2016 में वीवो ने 100 करोड़ पे किए, 2017 में वीवो ने फिर से 100 करोड़ पे किए। और जो पेप्सिको की कॉन्ट्रैक्ट था वो तो था ही बीसीसीआई के पास, मतलब 397 करोड़ था 5 साल के लिए। सो इससे वीवो को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इस आईपीएल की पॉपुलैरिटी से वीवो के ब्रांड को बहुत एक्सपोजर मिला, ब्रांड को बहुत रिकग्निशन मिला, उनका रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो किया। सो देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सटेंड देयर कॉन्ट्रैक्ट, रिटेन देयर टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स टिल 2022। और 2017 तक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, उसके लिए वो 200 करोड़ पे कर रहे थे, और 2018 से 2022 तक के लिए दे वर विलिंग टू पे 2200 करोड़। मतलब 2018 से लेकर 2022 तक हर साल वीवो वॉज पेइंग 440 करोड़, हुपिंग अमाउंट, आई मीन अनइमेजिनेबल। जिस तरीके से ग्रोथ थी, इट वॉज लाइक एनीथिंग, ऐसा ग्रो हो रहा था आईपीएल। सो 2018-19 तो अच्छा गया वीवो के लिए, बट 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पे कुछ क्लैशेस हो गए, जिसके वजह से कंट्री के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट में बोला जा रहा था कि बॉयकॉट करो चाइनीज़ ब्रांड्स को, चाइनीज़ ब्रांड्स को। इसीलिए उस साल 2020 में वीवो डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट, एंड बीसीसीआई पास ऑन दिस डील टू ड्रीम 11। ड्रीम 11 को बीसीसीआई ने ये डील पास ऑन कर दी। सो लेट मी टेल यू अबाउट ड्रीम 11। ड्रीम 11 इज ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म। सो ड्रीम 11 को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था 4.5 months के लिए, एंड ड्रीम 11 वॉज पेइंग 200 crores। अभी वीवो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ है, वीवो डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो अमाउंट है 2200 फॉर 5 years वो ऑलरेडी पेड है। अबव दैट ड्रीम 11 ने सिर्फ 2020 के आईपीएल के लिए 4.5 months के लिए 200 करोड़ पे कर दिए। अभी 2021 में Vivo decided to back in the game, so mutually they decided to bring Vivo back on back as a title sponsorship of IPL 2021। तो उस साल वो फिर से आए, बट अगेन वो क्लैशेस खत्म नहीं, वो इश्यूज बॉर्डर की खत्म नहीं हुए थे, और इंडिया में पहले से भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे कि इस ब्रांड को बॉयकॉट करो। सो Vivo decided to terminate this contract। सो हर साल जो Vivo 440 करोड़ पे कर रहा था वो पे करेगा, और बीसीसीआई ने, क्योंकि 2020 में उन्होंने विड्रॉ कर दिया, वीवो ने विड्रॉ कर लिया था इस कॉन्ट्रैक्ट से, इसीलिए बीसीसीआई ने उनका ये कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल एक्सटेंड कर दिया था 2023 तक। सो अभी 2021 में वो आए एज अ टाइटल स्पॉन्सरशिप, उन्होंने पे किए 440 करोड़। अभी 2022 और 23 से पहले उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया वीवो ने, और टर्मिनेट करने के बाद उनको टर्मिनेशन फीस भी पे करनी पड़ी वीवो को। तो 2022 के लिए उन्होंने पे किए थे 183 करोड़ एज अ टर्मिनेशन फीस, एंड 2023 के लिए उन्होंने पे किए 211 करोड़। सो 183 करोड़ फॉर 2022 एंड 211 crores for 23, and apart from that they also paid assignment fees। तो 2022 के लिए उन्होंने पे किए 29 crores, एंड 2023 के लिए उन्होंने पे किए 31 crores एज एन असाइनमेंट फीस। और 2022 में ऑलरेडी बीसीसीआई ने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स टाटा ग्रुप को फॉरवर्ड कर चुके थे। तो टाटा ग्रुप वॉज पेइंग 670 crores फॉर 2 years, मतलब 335 करोड़ 1 साल का। सो टाटा ग्रुप से भी उनको 335 करोड़ आ रहे हैं बीसीसीआई को, प्लस 440 करोड़ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद वीवो वो आ रहा है, प्लस वीवो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले इसको टर्मिनेट किया, इसलिए उनको टर्मिनेशन फीस ही पे करनी पड़ी 183 करोड़, प्लस असाइनमेंट फीस भी उनको पे करनी पड़ी 29 करोड़ ये 2022 में। अब 2023 के लिए वीवो अगेन पेड 440 करोड़ प्लस 211 करोड़ उन्होंने एज अ टर्मिनेशन फीस पे कर रही किया, और 31 करोड़ एज अ असाइनमेंट फीस भी पे किया। और टाटा ग्रुप ऑलरेडी बैक्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स।
So here, who suffered? What do you think? Who is suffering over here? So BCCI, it is a win-win situation for BCCI actually. सो बीसीसीआई को टाटा ग्रुप से भी पैसे आ रहे हैं प्लस वीवो से भी पैसे आ रहे हैं. सो अमेजिंग. आई मीन द वे आईपीएल इज ग्रोइंग, दिस इज लाइक cannot explain in words. I mean, it has grown like rapidly, skyrocketing. जो ब्रांड से पैसे आ रहे हैं बीसीसीआई के पास वो बहुत ज़्यादा है. अगर आप कंपेयर करें राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, अगर हम डीएलएफ वॉज पेइंग 40 करोड़, इट स्टार्टेड फ्रॉम डीएलएफ ने हर साल 40 करोड़ से स्टार्ट किया था. फिर पेप्सी आया एज अ टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स मिले थे पेप्सिको को. पेप्सिको वॉज पेइंग अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ फॉर ईच ईयर. देन वीवो गॉट द राइट्स. वीवो स्टार्टेड पेइंग, 2 साल के लिए वीवो ने 100 करोड़ पे किए. उसके बाद 2018 से 2022 तक का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो था 2200 करोड़ का. मतलब 440 करोड़ हर साल वीवो पे कर रहा था. और बीच में 2020 में ड्रीम 11 आया था, उसने 4.5 मंथ्स के लिए 200 करोड़ पे किए थे. और उसके बाद टाटा ग्रुप ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स मिले और वो पे कर रहे हैं 670 करोड़, मतलब हर साल 335 करोड़ 2023 तक. एंड देयर आर टॉक्स कि शायद टाटा ग्रुप ये कॉन्ट्रैक्ट को रिटेन करेगा अगले 4 या 5 साल के लिए. और ये पता चलेगा कुछ टाइम के बाद. अभी इतनी इंफॉर्मेशन है. और आई होप बीसीसीआई आईपीएल विल कीप ग्रोइंग एंड इट विल कीप getting benefited from brand sponsors and उसके साथ बीसीसीआई को भी उतना ही फायदा होगा. I hope you have liked my video. If you have liked my video, please like, share and subscribe. और comment box में ज़रूर बताएं को मेरा वीडियो कैसा लगा. और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके फेवरेट गेम या प्लेयर पर या कोई भी मोमेंट पर कंटेंट या वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. थैंक यू सो मच.